भारत और म्यांमार दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके रिश्तों में सांस्कृतिक एकरूपता के साथ साथ व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वो दोनों देशों में एक समय एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी उसकी बदलती तस्वीर है। जी हां, आज बदलती विश्व व्यवस्था के बीच सहयोग के नए आयाम पर आगे बढ़ने को दोनों देश तैयार हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग की मुलाकात में दोनों देशों ने आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का ये पहला विदेशी दौरा है और इसका मतलब यह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन बना के चलने के इच्छुक हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग अपनी 5 दिनों की यात्रा पर भारत में हैं। सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ह्लाइंग के बीच हुई वार्ता में स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों पक्षों ने विकास सहयोग और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। म्यांमार को भारत के लिए आसियान का द्वार माना जाता है। Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan multimodal transit transport project, as well as the Kalewa Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand trilateral highway. बैठक में भारत म्यांमार सीमा की स्थिति पर गंभीर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई कि सीमा के आसपास सक्रिय सशस्त्र गुटों और म्यांमार सेना के बीच संघर्ष का असर भारतीय इलाकों पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के राष्ट्रपति से आग्रह किया कि घरेलू सैन्य कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सीमा के भीतर रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। रोहिंग्या सहित म्यांमार से भारत आने वाले शरणार्थियों का मुद्दा भी बैठक में उठा कि शरणार्थियों की वापसी के लिए एक स्थापित तंत्र मौजूद है और दोनों पक्ष लगातार संपर्क में हैं। भारत ने यह भी बताया कि हाल के दिनों में कई लोगों को वापस भेजा गया है, लेकिन भारत की तरफ से ये भी कहा गया कि संबंधित इलाके की जनता के जीवन स्थिति में सुधार म्यांमार में शांति के लिए आवश्यक है। जो शरणार्थियों का मामला है वो थोड़ा सा और पेचीदा मामला है। उसमें शरणार्थियों को वापस भेजे जाने का एक प्रणाली है, उसको लेके एक मैकेनिज्म है और दोनों देश के जो हमारे अथॉरिटीज हैं वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं कि उनको कैसे वापस भेजा जाएगा। मैं आपसे कह सकता हूं कि कई लोगों को वापस भेजा भी गया है पिछले 2 सालों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में जारी शांति प्रक्रिया और लोकतंत्र की बहाली पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थायी शांति के लिए सभी जातीय समूहों और हितधारकों को साथ लेकर चलना जरूरी है। भारत ने साफ किया कि वो म्यांमार के साथ संवाद और सहभागिता की नीति पर कायम है और अलगाव को समाधान नहीं मानता। न ही भारत म्यांमार के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करेगा। बैठक में भारत म्यांमार थाईलैंड जैसे रणनीतिक रोड कनेक्टिविटी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी हुई। सुरक्षा चुनौतियों के कारण कुछ परियोजनाओं की रफ्तार प्रभावित हुई है, लेकिन भारत ने कहा कि स्थानीय समन्वय और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार इन परियोजनाओं को पूरा कराने में पूरा सहयोग देगी। व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। दोनों पक्षों ने रुपये क्याद भुगतान व्यवस्था के माध्यम से भी द्विपक्षीय व्यापार को सुगम और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार $2 अरब से अधिक का है। इसमें और नया आयाम जोड़ने के लिए दोनों देशों के बीच दुर्लभ खनिज पदार्थों पर सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। इस क्रम में म्यांमार के राष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा स्थित NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा भी किया। इसके अलावा वो मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दौरा करेंगे। भारत के लिए म्यांमार सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी रणनीति का अहम स्तंभ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति की ये मुलाकात व्यापारिक साझेदारी से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा तक दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।